हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब। तो गाइस आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th फिजिक्स का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। कुछ वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गाइस देखते हैं। नंबर 1 में क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का नामांकित चित्रण खींचे। विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र खींचें। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो एग्जाम में आने वाली 2025 का जो मैट्रिक एग्जाम है, ठीक है, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा इस तरह कि विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र मतलब चित्र खींचिए। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जो है 2011 फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग में मतलब 2011 में पूछा है। ठीक है, और 2015 में पूछा है और 2016 में पूछा है। ठीक, तो 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाली है उसमें पूछने का संभावना है। तो इसको एक नज़र देख लेते हैं। तो इसको क्या मतलब क्वेश्चन क्या है कि विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र खींचिए। ठीक है, तो इस तरह का एक फिगर बनाना है प्यारे बच्चों। बल्ब का जो है ना एक फिगर बनाना है, कुछ इस प्रकार सा बल्ब का एक क्या बनाना है, फिगर बनाना है। ठीक, इस प्रकार से फिगर बना देना है। और ये जो तार होता है, ये नाइक्रोम तार का बना होता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, तो इसे फिलामेंट कहते हैं। ये जो तार विद्युत बल्ब में जो तार होता है, जलने वाला जो तार होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे फिलामेंट कहा जाता है, फिलामेंट। और ये जो फिलामेंट बना होता है ये नाइक्रोम तार का बना होता है। किस तार का, नाइक्रोम तार का। ठीक है, नाइक्रोम तार का बना होता है। ठीक, ये तार जो होता है प्यारे बच्चों, ये किसका बना होता है, तो नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है, और ये जो देखिए इस बल्ब में जो ये दो रड जो लगा हुआ रहता है, इसे क्या कहता है, इसे मोटा तार कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मोटा तार या फिर चालक तार कहते हैं। इसी से विद्युत धारा प्रवाहित होता है। ठीक है, इसी तार से क्या होता है फिर बच्चों, विद्युत धारा प्रवाहित होता है। और ये जो बाहरी आवरण जो बल्ब का जो बाहरी आवरण होता है, ये किसका बना होता है, तो कांच का बना होता है, कांच का बना होता है। ठीक है, विद्युत का जो बाहरी मतलब बल्ब जो होता है उसके बाहरी आवरण किसका बना होता है, तो कांच का बना होता है। ठीक, ये जो होता है, ये जो रॉड लगा हुआ रहता है इसे क्या कहते हैं, आधार। ठीक है, इसी पर पूरा बल्ब फिट रहता है। ठीक, और ये जो दो तार है, ये जो दो तार लगा हुआ है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं, इसे चालक तार के टर्मिनल कहते हैं। इसे चालक तार का क्या कहते हैं, टर्मिनल कहते हैं। ठीक है, इसको चालक तार का टर्मिनल कहा जाता है। ठीक, इसी से ये माइनस और प्लस का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, जिससे बल्ब को मतलब ऊर्जा मिलता है और विद्युत यानी कि प्रवाहित होता है। ठीक है, बल्ब तक। ठीक, तो ये जो अब इसमें देखिए विद्युत बल्ब से कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कुछ इस प्रकार। देखिए बोलेगा कि विद्युत बल्ब में कौन सा तार लगा हुआ रहता है। ठीक है, विद्युत बल्ब में कौन सा तार लगा हुआ रहता है, तो कौन सा तार लगा हुआ रहता है, तो नाइक्रोम। विद्युत बल्ब में जो तार लगा हुआ रहता है वो किसका बना होता है, तो नाइक्रोम का बना होता है। किसका, तो नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछेगा कि विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है, विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है। तो इस बल्ब में जो कौन सा गैस होता है, तो आर्गन प्लस नाइट्रोजन। आर्गन प्लस क्या होता है, नाइट्रोजन गैस भरा हुआ रहता है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। और ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको याद रखना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं, विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं। ठीक है, ये नंबर को आपको मतलब इग्नोर करना है। ठीक, ये तो क्वेश्चन का नंबर जो मतलब क्वेश्चन हम लिए हैं उसका नंबर है। ठीक है, उसको इग्नोर करना है और क्वेश्चन को ध्यान देना है। क्या क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं, इसके मात्रक क्या है। जो विद्युत ऊर्जा है किसे कहते हैं, इसके मात्रक क्या है। तो इसका आंसर जो है उत्तर कुछ इस प्रकार देखिए क्या है कि किसी निश्चित समय में धारा के द्वारा किया गया कुल कार्य को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी निश्चित समय में मतलब कुछ समय है। ठीक है, उसके द्वारा जो है धारा के द्वारा जो कार्य कर रहा है, जो कुल कार्य कर रहा है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब विद्युत ऊर्जा का एक सूत्र होता है, क्या होता है, W यानी कि वाट बराबर पावर इंटू टाइम। वाट बराबर पावर इंटू टाइम होता है। ठीक है, अब विद्युत ऊर्जा का मात्रक जो होता है वो मात्रक क्या होता है, वाट सेकेंड। क्या होता है, वाट सेकेंड या फिर किलोवाट प्रति घंटा भी हो सकता है। ठीक है, तो किलोवाट प्रति घंटा भी हो सकता है या फिर क्या बोल सकते हैं हम लोग, वाट सेकेंड। तो वाट सेकेंड क्या होता है कि जो विद्युत ऊर्जा 1 वाट शक्ति वाले परिपथ में 1 सेकेंड में खर्च होती है, 1 सेकेंड में क्या होती है, तो खर्च होती है, तो उसे ही क्या कहते हैं, वाट सेकेंड कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, वाट सेकेंड कहते हैं। ठीक है, तो आपको
इसको सिर्फ ध्यान रखना है, इसको और ये वाला परिभाषा को, ठीक है। और ये सूत्र अगर लिख देते हैं तो 1 नंबर इससे देता है, 1 नंबर क्या देता है, इससे देता है, ठीक है। तो इसको आप मतलब आप सभी को ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दें। विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दें, या फिर अथवा में क्वेश्चन पूछ सकता है इस तरह कि विद्युत धारा क्या है, इसका समीकरण एवं मात्रक लिखें। विद्युत धारा क्या है, इसका समीकरण एवं मात्रक लिखें, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा कुछ इस प्रकार आंसर है। देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2014 में पूछा है और 2015 में पूछा है फर्स्ट सीटिंग में, ठीक है। तो इसको भी ध्यान देना है कि पूछने वाली एक क्वेश्चन, ठीक है ये वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, इसका आंसर देखिए कुछ इस प्रकार है। क्या है, किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा की प्रबलता उस समय के किसी अनुप्रस्थ काट से, ठीक है, उस समय के किसी अनुप्रस्थ काट से एकांक समय में प्रवाहित आवेश का परिमाण है, ठीक है, परिमाण है यदि 1 सेकेंड में 1 कूलम, क्या है, यदि 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश धारा प्रवाहित, मतलब आवेश प्रवाहित होता है, तो उस अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होता है। कितना बराबर होता है, 1 एम्पियर। यानी कि किसी परिपथ है जो 1 सेकेंड में जितना कूलम धारा प्रवाहित हो रहा है, 1 सेकेंड में जितना कूलम धारा प्रवाहित हो रहा है उसे ही कितना बराबर होता है, तो 1 एम्पियर के बराबर होता है। उसे क्या कहते हैं, 1 एम्पियर बराबर। जैसे देखिए समीकरण कुछ इस प्रकार है कि 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम बटे 1 सेकेंड। 1 कूलम में जितना सेकेंड लग रहा है उसे क्या कहते हैं, 1 एम्पियर, ठीक है। वो कितना बराबर होता है, तो 1 एम्पियर के बराबर होता है। अब देखिए विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या आता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, ठीक है। तो इसको आप सभी को ध्यान में रखना है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है डबल ट्रिपल वीवीआई, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको आप सभी को ध्यान देना है। तो क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग का दाहिना हस्त नियम लिखें, ठीक है। फ्लेमिंग का दाहिना हस्त नियम लिखें। तो इसका ये जो क्वेश्चन है बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो क्वेश्चन देखिए ये क्वेश्चन जो है ना 2014 में पूछा है और 2016 में, 18 में, ठीक है। 2025 में 100% पूछेगा, 100%। कितना परसेंट, 100% पूछेगा, ठीक है। या 110% बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। 110% बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो है ना इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक। देखिए इसका मतलब इसे इस तरह याद करेंगे, क्या इसका जो आंसर है कुछ इस प्रकार है। देखिए कि उत्तर है क्या, फ्लेमिंग का दाहिना हस्त नियम। इस तरह के लिख देना है कि फ्लेमिंग का दाहिना हस्त नियम। अब इसके बारे में बताना है, जो उंगलियां हैं, अपना जो दाहिना हाथ की उंगलियां हैं कुछ इस प्रकार से खड़ा करना है। किस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से खड़ा करना है, ठीक है। इस प्रकार से खड़ा करके याद रखना है। अंगूठा को कुछ इस प्रकार तर्जनी के रूप में सेट करना है। उसके बाद देखिए कह रहा है, क्या कहता है उसके बाद कहता है क्या, देखिए अपने दाहिने हाथ की तर्जनी मध्यम अंगुली तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि, ठीक है। बोल रहा है कि अपने दाहिने हाथ की जो ना तर्जनी अंगुली जो होता है, वो तर्जनी अंगुली जो होता है, ठीक है। तर्जनी अंगुली इसे कहते हैं, ठीक है। तर्जनी अंगुली और मध्य अंगुली और ये तर्जनी होता है, ठीक है। और ये अंगूठा, ठीक। इस प्रकार से फैलाएं, अपने दाहिने हाथ की तर्जनी मध्य अंगुली तथा अंगूठा को इस प्रकार से फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो, एक दूसरे के परस्पर जो है ना लंबवत हो, लंब, ठीक। यदि तर्जनी जो अंगुली है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती है। जो तर्जनी अंगुली है वो चुंबकीय क्षेत्र, क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। ये जो अंगुली है इसे तर्जनी अंगुली कहते हैं, ठीक है। ये जो अंगुली है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है, ठीक है। ये जो अंगुली है तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है, ठीक, दिशा की ओर संकेत करती है, तथा
अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करता है। जो चालक जो होता है, चालक, ये जो अंगूठा है वो चालक की दिशा, चालक की गति को की ओर संकेत करता है। ठीक है, जो चालक चल रहा है उसकी गति की ओर मतलब संकेत करता है। कौन? तो अंगूठा अंगुली। ठीक, और तर्जनी अंगुली किसका मतलब किसकी ओर संकेत करता है? तो चुंबकीय क्षेत्र। किसकी ओर? चुंबकीय क्षेत्र। और अंगूठा चालक की गति, अंगूठा चालक की गति। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो मध्य चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दर्शाती है। ठीक है, जो मध्य अंगुली होता है वो क्या चीज़ को दर्शाती है? तो चालक में प्रेरित विद्युत धारा की ओर दर्शाती है। ठीक है, चालक में प्रेरित विद्युत धारा की ओर दर्शाती है। कौन सा अंगुली? तो ये जो अंगुली है वो चालक की प्रेरित विद्युत धारा को दर्शाती है। ठीक है, और ये जो अंगुली अंगूठा अंगुली है चालक की गति, तर्जनी अंगुली जो है वो चुंबकीय क्षेत्र, और मध्य अंगुली जो है वो चालक में प्रेरित विद्युत धारा की गति दर्शाती है। ठीक है, जिसकी कुछ इस प्रकार से तीर के निशान से आप दर्शा सकते हैं। ये गति हो गया, ये क्षेत्र हो गया, ये प्रेरित विद्युत धारा हो गया। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है वो क्या है? फ्लेमिंग का दाहिना हस्त नियम। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछता है कि फ्लेमिंग का बामा हस्त नियम क्या है? बामा हस्त नियम को लिखे। ठीक है, तो उसको भी हम लोग इसी क्वेश्चन मतलब इसी वीडियो में देखते हैं कि फ्लेमिंग का बामा हस्त नियम क्या कह रहा है। ठीक है, ठीक, सेम इसी प्रकार वो भी क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो एक बार इसको मतलब फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्या मतलब क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग का दाहिना हस्त नियम क्या बोल रहा है? तो फ्लेमिंग के दाहिना हस्त नियम इस प्रकार लिख देना है। उसका बोलना है क्या? अपने दाहिना हाथ और तर्जनी मध्य अंगुली को अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों जो है एक दूसरे को क्या परस्पर लंबवत हो जाए, एक दूसरे को परस्पर लंबवत हो जाए। ठीक है, यदि तर्जनी अंगुली है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती है, और अंगूठा अंगुली जो होता है वो चालक की गति, अंगूठा अंगुली जो होता है वो चालक की दिशा की ओर संकेत करता है, और ये जो मध्य अंगुली जो है वो चालक में प्रेरित धारा की ओर दिशा करता है। ठीक है, मध्य अंगुली जो होता है वो चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दर्शाता है। ठीक, तो इसको इस तरह लिख देना है। ठीक है, इसको अगर इस तरह लिख देते हैं तो आपका 2 नंबर या फिर 5 नंबर मतलब फिक्स हो जाता है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है इसको लिखना, और इसको ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 2025 में आएगा, 110% आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कुछ इस प्रकार, क्या है? फ्लेमिंग का बामा हस्त नियम लिखें। फ्लेमिंग का बामा हस्त नियम लिखें। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, ये भी क्वेश्चन प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, और 2018 में आया है, 2018 में आया है। ठीक है, तो देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। सेम उसी प्रकार जिस तरह हम लोग दाहिना हस्त नियम को पढ़े थे उसी तरह बामा हस्त नियम सेम टू सेम। ठीक है, तो इसमें ध्यान देना है क्या? इसमें बामा हाथ को तर्जनी के रूप में इस प्रकार सेट करना है। ठीक है, देखिए इसका आंसर है अपने बामा हस्त के अंगूठा तर्जनी के मध्य अंगुली को इस प्रकार फैलाएंगी, तर्जनी के मध्य अंगुली को इस प्रकार फैलाएंगी। ये तर्जनी अंगुली हो गया, ये मध्य अंगुली हो गया, ये अंगूठा अंगुली को बोला इस प्रकार फैलाएं कि एक दूसरे को समकोण बनाता है। एक दूसरे को क्या बनाता है? समकोण, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, समकोण बनाता है। ठीक, समकोण बनाए। क्या क्वेश्चन मतलब आंसर क्या है? बोल रहा है कि अपने बामा हाथ को, यानी कि बामा हाथ को, ठीक है, बामा हाथ को अंगूठा तर्जनी के माध्यम में मध्य अंगुली को इस प्रकार फैलाएं कि परस्पर समकोण बनाए। ठीक है, बोल रहा है अपने बामा हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि परस्पर समकोण बनाए, और तर्जनी अंगुली, इसको बोलते हैं तर्जनी अंगुली, इसको मध्य अंगुली बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? अंगूठा बोलते हैं। तो बोल रहा है अंगूठा तर्जनी के मध्य अंगुली को इस प्रकार फैलाएं कि वो आपस में क्या बनाए? समकोण बनाए। ठीक है, आपस में समकोण बनाए। तो बोल रहा है तर्जनी जो अंगुली हो गया, तर्जनी अंगुली जो है चुंबकीय क्षेत्र की निर्दिष्ट करता है, मतलब करेगी। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की ओर संकेत करेगी। इस तरह भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये नहीं कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है वही लिखेंगे, अपने मन से लिखेंगे। ठीक है, खाली ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन में आंसर बोल रहा है क्या? आंसर बोल रहा है कि तर्जनी अंगुली जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती है। तो तर्जनी अंगुली जो है, ये अंगुली जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर
संकेत करेगी, ठीक है, इसको इस तरह लिखेंगे। उसके बाद बोल रहा है कि मध्य अंगुली जो है धारा की प्रवाह की दिशा को बताती। जो मध्य अंगुली जो है वो विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा को दर्शाता है। कौन सा अंगुली? तो मध्य अंगुली, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोला अंगूठा जो होता है, अंगूठा अंगुली चालक की दिशा को प्रभावित करेगा, ठीक है। अंगूठा अंगुली क्या करता है? चालक जो होता है, विद्युत चालक जो होता है, अंगूठा अंगुली जो है, ठीक है, अंगूठा अंगुली जो होता है गति, चालक मतलब गति को दर्शाएगा, ठीक है। इसको इस प्रकार लिखेंगे। एक बार और क्वेश्चन को मतलब रिवाइज कर लेते हैं इसको, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कि क्वेश्चन क्या है? फ्लेमिंग का बामा हस्त नियम लिखें। अब लिखेंगे हम लोग फ्लेमिंग का बामा हस्त नियम कुछ इस प्रकार। क्या लिखेंगे? फ्लेमिंग का, अब मतलब एग्जाम में जो लिखेंगे ना, जिस तरह लिखेंगे मतलब उस तरह आपको बता रहे हैं, ठीक है, किस तरह लिखेंगे हम लोग एग्जाम में। देखिए एग्जाम में लिखेंगे इस तरह कि क्वेश्चन रहेगा कि फ्लेमिंग का बामा हस्त नियम लिखें। क्या रहेगा? फ्लेमिंग का बामा हस्त नियम लिखें। देखो एक बार और इस क्वेश्चन को जो ना हम लोग एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। तो इस क्वेश्चन को एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। क्या बोल रहा है कि फ्लेमिंग का बामा हस्त नियम लिखे। तो अब हम लोग एग्जाम में कैसे लिखेंगे इस क्वेश्चन को? तो इस तरह लिखेंगे। देखिए इस तरह लिखेंगे कि बोलेंगे, पहला एक लाइन लिखेंगे कि फ्लेमिंग का बामा हस्त नियम कुछ इस प्रकार है, ठीक है। अब उसके बाद बोलेंगे कि अपने बामा हस्त को अंगूठा तर्जनी के मध्य अंगुली को इस प्रकार फैलाएं। कौन सा अंगुली को फैलाएंगे? तो अंगूठा तर्जनी के मध्य अंगुली को इस प्रकार फैलाएं कि ये जो अंगुली है वो आपस में क्या बनाए? समकोण बनाए, आपस में समकोण बनाए, ठीक है, आपस में समकोण बनाए। अब बोल रहा है कि तर्जनी अंगुली वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। इस तरह लिखेंगे कि जो तर्जनी उंगली है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। उसके बाद मध्य अंगुली जो है वो धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाती है, विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाती है। कौन सा अंगुली? तो मध्य अंगुली, ठीक है। और ये तर्जनी उंगली हो गया, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। उसके बाद अंगूठा जो होता है वो चालक की दिशा को दर्शाती है। अंगूठा अंगुली जो है, अंगूठा वो चालक की दिशा को दर्शाती है, जिसको गति बोलते हैं, ठीक। तो तीर के निशान से देखिए इस तरह के या तो मतलब बनाएंगे इस तरह, ठीक है। ये देखिए आपस में समकोण है, आपस में क्या है? समकोण। ये जो उंगली हो गया ये चुंबकीय क्षेत्र है, क्योंकि तर्जनी उंगली यहाँ पर रहेगा, तर्जनी उंगली ये गति हो गया। और ये जो उंगली मध्य उंगली ये क्या है? विद्युत धारा है। तो इसको इस तरह याद रखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन यही था, ठीक है। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह मोस्ट वीवाई क्वेश्चन पाने के लिए, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन